हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन जो आ चुका है वो है ये कि मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल्स। ठीक है, तो आपको ये जो प्रीफिक्स हैं उसको अपने मल्टीपल्स के साथ कुछ नहीं करना, मैच करना है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा है, तो आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको ये मल्टीपल है ना, अपने प्रैक्टिस के लिए इसको छुपा के करो। तो चलो देखते हैं। अब सबसे पहले क्या है, आपका माइक्रो है, डेका है, मेगा है, गीगा है और आपका फर्मिटो है, जिसको अपन फर्मी भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या दिए रखे हैं, उसको छोड़ दो। एक काम करो, अपन ना माइक्रो और मेगा को साथ में पढ़ेंगे, माइक्रो और मेगा को। ठीक है, इसको साथ में कर लो। क्या होता है, क्योंकि दोनों की जो पावर है वो 10 की पावर 6 ही होती है, इसकी भी 10 की पावर 6 होती है। ठीक है, बस फर्क क्या आ जाता है, जो माइक्रो होता है वो छोटा होता है। जैसे दिख रहा है ना कि मेगा कंपटीशन मतलब बहुत बड़ा कंपटीशन, तो समझ जाना इससे कि ये जो आपका मेगा रहेगा, इसकी 10 की पावर 6 जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। माइक्रो मतलब छोटा सा बोलते हैं ना कि ये तो माइक्रो चिप दे दो, माइक्रो सिम है मतलब छोटा सा है, इसलिए उसकी पावर जो है नेगेटिव में आती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। चलो अब क्या पढ़ सकते हैं साथ में। अब देखो, ये जो फर्मिटो है ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, सबसे छोटा ये होता है, मतलब 10 की पावर इसकी होती है -15। और अगर आप आगे जाओगे, आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में होगा, तो यहाँ पे फर्मी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी एक यूनिट ही होती है, वैसे तो यही होता है, फर्मिटो को फर्मी बोल देते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर एक और आगे हमारे पास नेगेटिव में ही है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो फर्मिटो। ठीक है, इसकी पावर क्या होती है, 10 की पावर -15 होती है। चलो अब देखो, सबसे जो आपको अभी तक याद होना चाहिए ये होता है गीगा। क्यों, तुम बोलते हो ना कि इतने जीबी मैंने खर्च कर दिया, इतने जीबी का मैंने नेट पैक डलवाया हुआ, तो वही वाला गीगा यहाँ पर भी है। ठीक है, और डेका कुछ नहीं होता, सिर्फ 10 होता है। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, डेका जो होगा वो आपका 10 होगा। ठीक है, अब क्या बच रहा है, देखो 9 ही तो बच रहा है। और जो आपका गीगा होगा, जो आपका गीगा होगा वो क्या होगा, आपका 10 की पावर जो होगा वो 9 होगा। खत्म। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हो आप कि कितना जीबी है, ऐसे अपन बोलते हैं ना कि कितना जीबी का पैक है, कितने MB इज इक्वल टू कितने जीबी होता है, तो वो जो है ये तो आपको बहुत बेसिक सा टर्म है, ये पता होना चाहिए, है ना। और ये जो है इन दोनों को साथ में पढ़िएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और बाकी की ये तो कॉमन ही है। डेका मतलब 10 सब समझते हैं, नॉमेनक्लेचर करोगे आगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, डेकेन। ठीक है, ये सब क्लियर है। तो ये अपना 15th क्वेश्चन था, काफी ज्यादा ईजी था, तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, चलो चलो, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अपन चलते हैं आगे किस पे, 16th क्वेश्चन पे, जहां पे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब ये है भैया कि आपको बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर का आप मतलब क्या समझते होगे। ठीक है, तो देखो उसके कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे समझ सकते हैं। पहला देखो यहाँ पर क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंट मतलब ये होता है कि एक्चुअल नंबर, ये जो हमारे जिससे हमें मतलब है वही होता है। ठीक, देखो तो सिग्निफिकेंट जो है वो कौन से होंगे, जितने भी नॉन जीरो वाले टर्म होंगे, नॉन जीरो वाले डिजिट। नॉन जीरो मतलब कि जिसमें जीरो ना हो, वही नॉन जीरो। ठीक है, जैसे कि 22, ठीक है, नॉन जीरो है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एक्चुअल फिगर है, सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, जैसे कि आपके पास हो गया 15, ये भी क्या है आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। 88, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, 999, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने, 3, इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, ऐसे तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके इनसिग्निफिकेंट होंगे। ये हो गया पहला। चलो देखो दूसरा, दूसरा बोल रहा है जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। फिर से सुन लो, ठीक है, जीरोस आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद के जीरो, एंड बिफोर नॉन जीरो डिजिट, और आपके नॉन जीरो टर्म के पहले वाला जीरो। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, 0.094, ऐसा। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है वो, जीरो आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद का जीरो, ठीक है, एंड बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो वो दोनों के दोनों क्या नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ध्यान से देखो,
ये जो है आपका जीरो दिख रहा है, ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है, और ये जो राइट साइड है इसके पहले पड़ रहा है, नॉन जीरो डिजिट के पहले पड़ रहा है, तो ये क्या नहीं होगा, आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसका कितना आएगा फिगर, 2 आएगा। चलो आगे, ठीक है। डेसिमल प्लेस इन सच अ नंबर इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, मतलब जीरो बिफोर डेसिमल प्लेस इन सच अ नंबर इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मतलब यही वाला है, ठीक है। अगर इन डेसिमल जो बीच में है 2 जीरो के ऐसे टर्म के, तो उसको क्या होगा, वो हमेशा ही क्या होगा, देखो इनसिग्निफिकेंट होगा, वो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। समझ पाए ये वाला, क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला एक टर्म हो गया। चलो आगे, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर्स हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये क्या बोलना चाह रहा है भाई, तो ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है। यहां पर बोल रहा है एग्जैक्ट नंबर, जैसे कि अपन इनकी बात कर रहे थे, जैसे कि मान लो मैंने 5 की बात करी, ठीक है। तो इसके जो इनसिग्निफिकेंट फिगर हैं ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर मैं 5 के पॉइंट लगा दूं अगर इधर, ठीक है, 5 में अगर पॉइंट लगा दूं मैं 0 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 बोर्ड भर दूं पूरे जीरो से, तो मैं बोल सकता हूं कि इनफाइनाइट जीरो मैं लगा सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो भी एग्जैक्ट नंबर होता है, ये वाला जो भी आपका एग्जैक्ट नंबर होता है उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो चलो अगर मैं आपसे कुछ और तरीके से एग्जांपल में पूछूं, जैसे कि ये तो एग्जैक्ट नंबर था, कोई अपन ऐसा लेते हैं नॉर्मल वाला, डेसिमल वाला, जैसे कि ये रहा, ठीक है। तो 0.09405 ऐसा कुछ है, तो देखो ये तो पहले ही जीरो हो गए, ये तो पहले ही चला गया, है ना। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, जैसे ये 5, जैसे कि आपका 15, तो मैं इसमें भी क्या कर सकता हूं, पॉइंट के बाद मैं चाहूं तो एन नंबर ऑफ क्या लगा सकता हूं, जीरोस लगा सकता हूं। तो वहीं पे अपन ने इसलिए उनको बोल दिया कि जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वो इनफाइनाइट रहेगा, किसका, जब आप किसकी बात कर रहे होगे, एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहे होगे। क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कि एवरी मेजरमेंट रिजल्ट इन अ नंबर दैट इंक्लूड रिलायबल डिजिट एंड सर्टेन डिजिट, ये होता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। फिर से सुन लो, जो अपन ने इतनी बातें करी, हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एक्चुअल फिगर की, जो रियल में है, रिलायबल है, तो वही तो क्या होता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने आपको बाद में बताया, कंडीशन मैंने आपको पहले बता दिया, जिसमें आपको पता चले कि अपन बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो एक बार अपन वापस से एक काम करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं यहां पर कि जो भी अपन मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इन अ नंबर दैट इंक्लूड रिलायबल डिजिट और अनसर्टेन डिजिट, जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, जो एग्जैक्ट होती है, जिस पे आप एकदम दावा कर सकते हो कि हाँ ये डिजिट है, ठीक है, तो उसी को अपन बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा 16th वाला, उसमें आपको सिर्फ इतना ही बताना है, ठीक है। और आपको जो है अभी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें अपन सिग्निफिकेंट फिगर निकाल के भी देखेंगे। क्लियर, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिस आपकी वहां पर भी हो जाएगी, इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। देखो अब आपका है 17th क्वेश्चन, ठीक है। ये भी जो है आपका सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो पहला, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विथ, यहां पर क्लोरोफॉर्म के साथ क्या है, आप चलो इसको थोड़ा सा समझ के देखते हैं। यहां पर जो आपका वाटर है वो क्या है, कंटामिनेटेड है, किससे, क्लोरोफॉर्म से, ठीक है। यहां पर देखो सीवियरली कंटामिनेटेड, मतलब कि बहुत ज्यादा वहां पर कंटामिनेशन है, किसका, क्लोरोफॉर्म का। चलो देख लेते हैं। सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, इन्होंने जनरल इंफॉर्मेशन दे दिया है कि भैया अगर क्लोरोफॉर्म पानी के अंदर है तो वो कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब ये होता है कि कैंसर कॉजिंग हो सकता है वो, ठीक है, कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है बॉडी के अंदर। चलिए, द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वॉज 15 ppm बाय मास, ठीक है, 15 ppm बाय मास, मतलब ये क्या बोल रहा होगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि मतलब कि 15 ग्राम किसके अंदर होगा, 1 मिलियन के अंदर होगा, 1 मिलियन किसके अंदर सॉल्यूशन बना रहा होगा, ठीक है। ऐसा इसको ही बोलते हैं अपन क्या, ppm, पार्ट्स पर मिलियन होता है ये, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको बोलते हैं अपन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब इसको एक और तरीके से क्या बोल सकता हूं मैं, पता है आपको, कि 15 पार्ट्स जो हैं वो 1 मिलियन के सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। 1 मिलियन जो रहेगा उसका मतलब इतना लंबा जो वैल्यू है, ठीक है। जैसे अपन बात करते थे कि 1 लीटर के अंदर है, 2 लीटर के अंदर है, नहीं भैया, मिलियंस ऑफ लीटर के अंदर है, ठीक है। चलो तो ये वाला हो गया। अब बोल रहा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास,
इसको आप एक्सप्रेस करना है परसेंट बाय मास में। तो एक तो लॉजिक आप बिल्कुल बिना देखे आंख बंद करके लगा सकते हो, परसेंटेज बाय मास में आ जाएगा आपका क्या 100, ठीक है, और ये क्या है आपका मिलियन, तो 2 जीरो काट दो सीधे सीधे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर परसेंटेज बाय मास है, ठीक है, तो अपन निकालेंगे कि मास परसेंटेज, ठीक है, तो वो क्या आता है देखो, मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इनटू किससे कर देना आप 10 की पावर 2 से कर दीजिएगा। 10 की पावर 2 मतलब क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 के बिना तो परसेंटेज होता ही नहीं है। तो चलिए अब इसको आप सॉल्व करके देख लेते हैं कि मास परसेंटेज कितना आएगा। मास परसेंटेज, इसको अपन क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज को मास बाय मास भी बोला जाता है, आप बहुत जगह देखोगे इसको मास बाय मास भी बोलते हैं, ठीक है, मास बाय मास भी बोला जाता है। मतलब क्या है सर, मतलब कि जो दोनों टर्म रहेंगे, ठीक है, दोनों टर्म रहेंगे सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के, सॉल्यूशन के, सॉल्यूट के और आपके सॉल्यूशन के, वो दोनों के दोनों मास में काउंट होंगे। एक होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वहां पर वॉल्यूम आ जाता है सॉल्यूशन का। चलो उसकी बात अभी नहीं करना है। परसेंटेज कितना आएगा देखो, मास ऑफ कंपाउंड कितना है देखो 15 ग्राम जा रहा है, तो मैं 15 ग्राम लिख देता हूं इधर, अपॉन देखो कितने में जा रहा है, सॉल्यूशन का मास कितना है, ठीक है, तो वो कितना है 10 की पावर 6 है, तो मैं लिख देता हूं इनटू, यहां पर देखो क्योंकि परसेंटेज है तो 100 का अपन इनटू करेंगे तो 10 की पावर 2 हो गया। अब कैलकुलेशन तो काफी ज्यादा ही इजी होने वाला है। देखो 10 की पावर 6 दिख रहा है आपको, यहां पर 2 दिख रहा है, तो ये बचा 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू, ये पावर ऊपर जाएगा 10 की पावर -4। और अच्छे से लिखना है इसको तो एक और तरीका है, एक 10 का डिवाइड कर दो तो कितना जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, तो ये जो आएगा ये आपका क्या आएगा, मास परसेंटेज आ जाएगा। है कि नहीं इजी, मजा आ रहा है ना। देखो सिर्फ मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ना, अगर सिर्फ ये फॉर्मूला पता है तो मैं बोल रहा हूं कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं रोक सकता। क्लियर, तो ये वाला अपना एक हो गया जिसमें अपना आंसर कितना आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। क्लियर है, परसेंटेज है, याद रखना ये बात। चलिए अब बोल रहा है डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। अब यहां पर क्या बोल रहा है, मोलैलिटी निकालना है किसका, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म की मोलैलिटी निकालना है, याद रखना ये बात, ठीक है। तो अब देखो मोलैलिटी होता क्या है, मोलैलिटी आपका होता है, मोलैलिटी किससे शो करते हैं, स्मॉल m से। तो देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेगा, तो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स निकालना किसका है, ये देख लो एक बार, क्लोरोफॉर्म का ना, तो किसका मोल्स होगा, क्लोरोफॉर्म का होगा वो, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे, अब मोलैलिटी है तो मास ऑफ सॉल्वेंट लोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ेगा भाई, और वो भी किस में लेना पड़ेगा, केजी में। अगर नहीं रहा तो इंटू किससे होगा, 100 से होगा, 1000 से होगा। क्लियर, चलो तो यहाँ पे मैं केजी लिख देता हूं, ऐसा है ना। और हम हमेशा किसकी बात कर रहे हैं, ग्राम की बात कर रहे हैं, तो अपन को 1000 तो चाहिए ही होगा, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू क्लोरोफॉर्म कितना दिया हुआ है 15 ग्राम, तो 15 लिख दिया, डिवाइडेड बाय, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता तो क्या करेंगे, देखो निकाल के देखेंगे, अभी बताता हूं कैसे। लेकिन सबसे पहले हमको मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा भाई क्लोरोफॉर्म का। तो देखो C प्लस H प्लस Cl3 यही होता है ना। तो बस तो 12 प्लस 1 प्लस यहाँ पर 3 इंटू 35.5 यही होता है ना क्लोरोफॉर्म का। अपन ने पिछले वाले वीडियो में निकाला था एवरेज वेट ऑफ एवरेज मास निकाला था क्लोरीन का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 1 ये 5, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये आपका हो जाएगा 106, ठीक है, प्लस 13। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा पे, यहाँ पे आएगा आपके पास कि ये हो जाएगा आपके 119.5, तो ये जो मास आ गया आपका कितना 119.5, ये हो गए आपके टोटल मोल्स, ठीक है, इनटू अब निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगा रहे हैं हम दिमाग। क्या जो आपका सॉल्यूशन बनता है वो किस किस चीजों से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, है कि नहीं। हमें क्या निकालना है, सॉल्वेंट निकालना है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन
माइनस यहां पर सॉल्यूट कर सकता हूं मैं, है कि नहीं। तो अब ध्यान से सुनना, ये जो सॉल्यूशन है वो कितने का बन रहा था सर, 1 मिलियन का बन रहा था, तो 10 की पावर 6 लिख दो। ठीक है सर, सॉल्यूट का जो वेट था वो कितना था सर, 15 था, तो 15 लिख दो, आ गया। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या आ गया, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो यहां पे पुट करूंगा मैं कि 10 की पावर 6 माइनस 15, ठीक है, इनटू 1000 से करा, मैंने बताया था क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सारी की सारी सिर्फ डिजिट्स हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो वैल्यू आपका क्या हो, एक्स हो या फिर वाई हो या फिर जेड हो। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट नहीं है, तो आप निकाल सकते हो यहां से। तो मोलरिटी अगर आप निकालोगे यहां से तो लगभग आएगा 1.25 मोलल। मोलर नहीं बोला मैंने, मोलल बोला, याद रखना। मोलल मोलरिटी बताता है, मोलर मोलरिटी बताता है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। अगर गलती से भी आपने इसको कैपिटल एम करके लिख दिया आंसर तो पूरा गलत हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया। तो चलो सिर्फ इतना ही था। यहां पर आपको क्या करना था, 2 क्वेश्चन पूछे थे एक ही क्वेश्चन के अंदर। पहला मास परसेंटेज, तो उसका फॉर्मूला ये रहा। दूसरा था आपका मोलालिटी, तो उसको भी मैं मार्क कर देता हूं, ये रहा आपके पास उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो करा क्या है, कुछ नहीं करा, सिर्फ एक टर्म उसने एडिशनल पूछी थी कि सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालोगे, तो वो यहां से निकालेंगे हम। क्लियर, समझ गए। तो बस ये वाला क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या फिर लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलिए 18th क्वेश्चन की बात करें। यहां पर क्या है, अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मतलब उन्हें भैया ऐसा थोड़ा चाहिए कि आप ना एक काम करिए, इसको थोड़ा स्मॉलर में लिख के दिखा सकते हैं क्या, आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं, तो यही करना है। पहला यहां पर दिया हुआ है 0.0048, देखो क्या है 0.0048, ये है। इसको सिंपल फॉर्म में अगर लिखना चाहूं, क्या मैं इसको 4.8 करके कुछ लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या करना है, पॉइंट को खिसकाना है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो एक काम करो, 3 पॉइंट को खिसका दो। अगर मैं क्या करूं, यहां पर इंटू इससे कर दूं 10 की पावर 3 से, 1 2 3 से कर दूं, और यहां पर डिवाइड कर दूं 10 की पावर 3 से, ऐसे। तो देखो क्या हो जाएगा, इंटू कर दो फिर डिवाइड अपन अलग से लिख लेंगे। तो इसको करोगे तो 1 2 3, ठीक है, तो ये कितना जाएगा, देखो 4.8 इंटू, ये तो इंटू हो चुका है, ये बचा हुआ तो 10 की पावर -3, ये हो जाएगा। देखो आप इसको ऐसे ऐसे शो कर सकते हो। क्लियर, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, देखो 2 3 4 और 000, तो यहां पर ये हो गया पहला वाला। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड है आपका 2 3 4 और फिर 000, 1 2 3। या तो इसको आप ऐसे लिख लो, कैसा, देखो 234 इंटू 10 की पावर 3, या तो और अगर आपको लिखना है तो क्या करेंगे, इसको 2.34 भी लिख सकता हूं। कितने और पॉइंट खिसका दिए, 2, तो 10 की पावर 5 लिख दो, ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है। पॉइंट अगर देखो क्या हो रहा है, अगर ये पॉइंट जो है इस साइड जाएगा, अगर पॉइंट इस साइड जाएगा तो क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, ये आ रहा है आपका नेगेटिव। ठीक है, अगर कहां जा रहा है, इस साइड जा रहा है तो पॉइंट। अब अगर जो आपका पॉइंट है वो इस साइड जा रहा है, देखो इस साइड क्या हो रहा है, देखो यहां पे इस साइड घूम रहा है, इधर आ रहा है ना। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, जो आपका पावर आएगा वो क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। अब देखो फिर है आपका पास 8008, चलो देखो ये रहा आपके पास 8008, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट में लेके आ रहा हूं इस साइड। ठीक है, पॉइंट में लेके आ रहा हूं इस साइड, तो क्या होगा, देखो पॉजिटिव में आएगा। तो अगर मैं कितना पॉइंट लेके आ रहा हूं, 1 2 3, तो मतलब 8008, 8.008। देखो कितना पॉइंट आया, 1 2 3, और इस साइड आया तो क्या हो जाएगा, देखो 10 की पावर 3 हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे। कितना इजी हो रहा है, बहुत इजी है। ठीक है, अब एक काम करो, ये वाला तुम करके बताओ, फिर ये वाला मैं बताता हूं। ठीक है, तो चलो यहां पर देखो मैंने कौन सा बोला, ये वाला फिफ्थ वाला जो है, फिफ्थ वाला हो जाएगा 6.0, कितने 0, 2 0 सर, 1 2, ये। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको अगर मैंने ओपन करके लिखा कि 60012, तो ये तो बड़ा हो जाएगा ना, ये इनके जैसा दिखने लगेगा फिर। तो क्या करो, इसको छोड़ दो जैसे का तैसा। ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ दो। तो यहां पर क्या लिखूंगा, नो साइंटिफिक नोटेशन, नो साइंटिफिक नोटेशन। ये किस में है, ऑलरेडी किस में है, सिंपलर फॉर्म में है, सिंपलर फॉर्म में है ये, ऑलरेडी इन सिंपलर फॉर्म। ठीक है, तो सर आपने तो भाई इजी क्वेश्चन ले लिया था, तो कोई बात नहीं, हम मैं ये भी करके दिखा देता हूं। ये क्या, देखो 500.0। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या है आपके पास, फोर्थ वाला
500.0। इसको भी तो लिख सकते हो 5 × 10⁻³ या 2। 0.0 का तो छोड़ दो, मतलब ही नहीं है। अगर लिखना चाहो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻² भी लिख सकता हूँ, तो 500 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ। और अगर इस पॉइंट को भी खिसकाना चाहते हो, 5000 लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे बस करना है सॉल्व। बहुत इजी ही था, क्योंकि इस साइड आओगे तो पॉइंट जो है पॉजिटिव में, उस साइड जाओगे तो नेगेटिव में। क्लियर, यहां तक ये वाला समझ में आ गया होगा। चलो, तो अब इसको लिखना चाहो लिखो, फिर बहुत इजी है वैसे तो ये, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए, यहां पर जो है अब आपका है 1.19 क्वेश्चन, मतलब 19th क्वेश्चन, जहां पर ये बोल रहा है 0.0025। क्या करना क्या है हमको, इस पिछली बार था साइंटिफिक नोटेशन, इस बार है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या करना है कि आपको ऐसी डिजिट में लेके आना है, रिलायबल डिजिट में लेके आना है। ठीक है, ऐसी कोई डिजिट नहीं चाहिए उन्हें कि रिलायबल डिजिट मतलब कि उस डिजिट के अंदर, जैसे कि ये कौन सी जो डिजिट है जिस पे मैं रिलाय कर सकता हूं, जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूं। क्या मैं 0 पे भरोसा करता हूं? बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं किस पे करूंगा, ये वाली जो है इन सब पे करूंगा। ठीक है, तो एक तो आपको आंसर देख ही गया, मैंने सर्कल लगा दिया है। ये होता है आपका साइंटिफिक नोट, आपका सिग्निफिकेंट फिगर। पहला है आपके पास 0.0025, है ना। तो अगर आपको थोड़े बहुत रूल याद हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, तो मैंने क्या बोला था कि देखो, पॉइंट के अगर 2 0 के बीच में पॉइंट है तो उनको तो पहले ही छोड़ दो, उनको पहले ही छोड़ दो। ठीक है, और अगर किसी डिजिट के पहले कोई जो डिजिट है, ठीक है, उसके पहले 0 है तो उसको भी छोड़ दो। तो बताओ, ये 3 चीजें चली गई, टोटल 5 थी, कितनी बची, तो 2 बची। तो 2 कितने हो जाएंगे आपके पास, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। बस ऐसे करना है यार, कितना इजी है। थोड़ा सा बस आपको क्या करना है, रूल्स को याद रखना है, बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए, अब बात कर लेते किसका, 208 की। तो ये पहला था। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा कितना है, 208 है। तो देखो ये क्या है, क्या यहाँ पॉइंट है, क्या यहाँ 0 है, बिल्कुल है 0। ठीक है, तो सर एक काम करो, इस 0 को हटा दो। अगर इस 0 को मैंने हटा दिया तो आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा खत्म। क्यों हो जाएगा खत्म, ध्यान से सुनो। मैंने बोला था 2 0 के बीच में अगर पॉइंट है तो उन दोनों 0 को हटा देना, ये बोला था। अब यहां पर देखो, ये जो 0 है ना, ये 2 0 है, ये दोनों नॉन 0 टर्म के बीच में है। ठीक है, नॉन 0 टर्म के बीच में अगर 0 रहा, या फिर नॉन 0 डिजिट के बीच में अगर 0 रहा, तो आपको क्या करना है, उस 0 को भी काउंट करोगे, वो आपका जो टोटल रहेगा वही होगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 2 0 के बीच में अगर पॉइंट है तो हटा दो, लेकिन अगर नॉन 0 टर्म्स हैं, नॉन 0 डिजिट्स हैं और उसके बीच में 0 है, तब आप उसको रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे चलें, थर्ड वाले की बात करेंगे। थर्ड वाला कितना है, देखो 5005। तो ये वाला आपको पता होना चाहिए, अब अभी बताया मैंने। तो 2 0 हैं, वो किसके बीच में है, देखो नॉन 0 डिजिट्स के बीच में। तो क्या करेंगे, उनको भी काउंट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो 4SF, 4SF। क्लियर, आ गया समझ में। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब आगे जाओ, फिर क्या है, 12600, ये अपना हो चुके हैं ना, 1260000। तो एक काम करते हैं, ये है 1260000, ऐसा। अगर मैं क्या करूं ना, यहां पे ही पॉइंट लगा दूं तो वो 0 का तो मतलब ही नहीं रह जाएगा। ध्यान से सुनो, अगर मैंने यहां पे ऐसा पॉइंट लगा दिया तब तो रहेगा तो 126 ही ना वो, लेकिन ये कितना हो जाएगा, लेकिन इसका पॉइंट बढ़ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर, चलें आगे। फिर है आपके पास 500, 500 है, जो कि एक एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, क्या है ये, एग्जैक्ट नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बताया था आपको कि ये देखो, ये जो एग्जैक्ट नंबर है 500, मतलब क्या होगा, इसका इनफाइनाइट बन सकता है। देखिए कितने रहे हैं, 4। तो एक काम करो, 4 लिख दो, 500.04SF। चलें आगे। आगे है आपके पास 2.0034। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2.0034। अगेन एक और चीज, फिर से वही चीज आ गई, कौन सी वाली, ये देखो, ये जो है आपके नॉन 0 डिजिट्स हैं, है ना। नॉन 0 डिजिट के बीच में क्या है आपके पास, 0 है। तो क्या करोगे, सब काउंट करोगे, 1 2 3 4, ये 5। तो कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। समझ में आ गया। ठीक है, फिर से एक बार इसको अपन समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला था, 2.0034 है।
है ना। अब ध्यान से सुनना, ये जो है, ये वाला जो है और ये वाला जो है, इन ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, नॉन जीरो डिजिट्स। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये, ठीक है। और उनके बीच में क्या है, ये दो जीरो पड़े हुए हैं, ये देखो ये क्या है आपके पास, जीरोज हैं। तो क्या होगा, ये जो जीरो हैं ये भी क्या होगा बेटा, काउंट होगा, ये भी क्या होगा, काउंट होगा। क्यों होगा काउंट, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब आपका अगर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर निकालें तो क्या हो जाएगा, एक, ये दो, ये तीन, ये चौथा और ये आपका पांचवा। तो आपको ऐसे निकालोगे तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर भी निकल आएंगे। कितने होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 मैंने लिखा था। क्लियर, समझ में आ गया। तो आपको कुछ इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं और ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से करेंगे। रूल एक बार वापस इसको पढ़ने के बाद वापस एक बार रिवाइज करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आना। क्लियर है, चलो आगे। चलो कुछ और क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए सिग्निफिकेंट फिगर को लेके। यहां पर बोल रहा है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना। राउंड अप मतलब कि आप कभी कभी बोल देते हो ना कि भैया ये जो आप दे रहे हैं हमें, आप 42 रुपए का दे रहे हो, आप एक काम करो मुझे 40 रुपए में दे दो, ऐसे बोलते हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, उसको राउंड अप ही तो कर रहे हो। समझ में आ गया। जैसे कि अगर कोई आप चीज दे रहे हो 48 रुपीज की है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, कभी कभी सीधे 50 ही दे देते हो। अब ऐसा नहीं है हर बार ही दे रहा, वरना ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप क्या करते हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 50 ही दे दो, एक काम करो चिल्लर नहीं है हमारे पास, तो वो अपन क्या 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 करते हैं, वहां पे राउंड अप ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ये जो आपका है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, सिर्फ 3 बोला इसने, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 30 सबसे पहला है 34.26, तो क्या मतलब यही लिखेंगे 34.2 जो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, राउंड अप हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखना क्या होता है राउंड अप में, कि आपके पॉइंट के बाद अगर ऐसा दिया, देखो 4 8 ऐसा, पॉइंट के बाद मान लो यहां पर आपके पास था 29, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि ये 5 से क्या है, बिगर है, तो यहां पे ये क्या है, +5 से ये क्या है, ज्यादा है, बड़ा बड़ा वाला डिजिट है। 8 जो है 5 से बड़ा होता है ना, तो ये क्या करेगा, इसको जो बढ़ा देगा आगे, इसका 1 पॉइंट प्लस कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 29.4 नहीं रहेगा, अब ये 5 हो जाएगा, ऐसा समझ में आ गया, ठीक है। तो ये लेकिन कंडीशन जो होनी चाहिए, ये 5 से बड़ा होना चाहिए, तब होता है, ठीक है, वरना नहीं होता। वरना फिर आप क्या कर सकते हो, उसको 0 की टर्म में भी लिख सकते हो, लगभग। क्लियर। तो चलो ये हो गया आपका, तो ये हो गया पहला। दूसरा देखो कितना है, देखो 10.417, तो इसको भी सिर्फ मैं लिख सकता हूं 10.4, ये लिख दूंगा, तो ये हो गया आपके पास सेकंड वाला। थर्ड वाला क्या है, देखो ये है आपके पास 0.04597, तो आप ध्यान से देखना यहां पर भी चीजें लगने वाली है, 0.045, ये 9 है, ये 7 है, तो आप ध्यान से देखो क्या क्या होने वाला है। ये जो 9 है ये क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा 6 को, एक बढ़ा देगा, क्यों, क्योंकि 9 बड़ा है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 0.046 हो जाएगा ये, तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर, समझ में आएगा। चलिए आगे। अब ये है आपके पास, देखो मैंने अभी बताया था जैसे कि एग्जांपल 82808 है ये, दुकानदार कहेगा एक काम करो 2810 रुपए दे दो, कितना, 2810 दे दो, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर, कितने आ गया, 2810, ये हो गया राउंड ऑफ, ठीक है। तो एक ये हुआ, एक तो ये हो गया, और एक हो गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो आपको बस ऐसे ही राउंड ऑफ करना है, बहुत ज्यादा इजी था मेरे ख्याल से, तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी इसमें, तो बहुत इजी है यार ये, ठीक है। चलो ये तो अपन सीखते ही आ रहे हैं, ये तो आपको मम्मी सिखा देंगे, पापा सिखा देंगे, बहुत ईजी है ये वाला, कि भैया एक काम करो, अगर 42 का है ना तो 40 में लेके आओ, 102 का है तो 100 रुपए में लेके आओ, समझ गए, ठीक है। लेकिन उसको परवड़ना चाहिए भैया, ठीक है, प्रॉफिट होना चाहिए उसका। चलते हैं आगे। चलिए अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 21, जहां पर बोल रहा है द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर, डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। अब यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे कि एक बार क्या हो रहा है, यहाँ पे N2 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, डाई है ना, तो मैंने दोनों को लिखा है, ठीक है। तो दो चीजें बन रही हैं यहाँ पे, क्या बन सकता है, एक तो NO2 बन सकता है पहला, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो 2NO2 भी बन सकता है, और यहां पर अगर मैं देखूं, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो एक चीज और बन सकती है, जो है आपका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, ये भी बन सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बना क्या बना रहे हैं, टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। तो वो क्या है, आपको कंपाउंड से मतलब नहीं है,
चीजें क्या क्या हो रही है वो ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं कंपाउंड्स को हटा रहा हूं, चलिए ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंपाउंड्स को आप सभी के लिए हटा दिया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मास ऑफ डायनाइट्रोजन क्या है 14 है, दोनों रिएक्शन में देखो 14 14 28 28, ठीक है। तो यहां पर जो आपके रिएक्शन हो रही है, पहला हो रहा है 14 के साथ, 14 नाइट्रोजन है, ठीक है, और फिर हो रहा है 16 के साथ ऐसा, फिर क्या हो रहा है देखो, फिर है आपका 14, फिर से नाइट्रोजन है, और ये आपका कितना है 32 है ना। एक और बार रिएक्शन शायद इन्होंने कराई हुई है, तो वहां पर क्या हो रहा है, N2 जो है वो रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ, और फिर से N2 जो है वो रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया है 28 लिया है, ये 28 लिया है ना, और यहाँ पर 32 है, ये भी 32 है, ये 80 है, सॉरी ये 80 है। अब इन्होंने पूछा क्या है, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डाटा। अब यहां से कौन सा लॉ लग रहा होगा ये बताना है। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर जब भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है ध्यान सुनना, जब भी रिएक्शन हो रही है और मैं एक का, किसी भी एक एलिमेंट का मास या मोल फिक्स कर दूं, ठीक है, तो जो जब भी वो सामने वाले के साथ रिएक्शन करेगा तो वो एक रेशियो में करता है, एक फिक्स्ड रेशियो में करता है, फिक्स्ड प्रपोर्शन में करता है। इसीलिए उसको, उस लॉ को अपन बोलते क्या है, पूरा समझ गया होगा, पूरी डेफिनेशन बोल दिया मैंने, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन, समझ गए, ये होता है आपका लॉ। तो ये वाला जो है ये लॉ लगने वाला है। यहां पर क्या हो रहा है फिर से सुनेंगे, यहां पर देखो दोनों के टाइम पे, दोनों टाइम नाइट्रोजन जो है वो क्या कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है भाई, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, सिर्फ बदल क्या रहा है, ऑक्सीजन देखो 16, ये 32। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहूं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1:2 आएगा, यहां पर भी देखो क्या आ रहा है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो भी आपका कुछ रेशियो में आएगा। तो यहां पर जो है हमेशा एक चीज को फिक्स करा जा रहा है, जो भी चीज आपकी आएगी वो एक किस में आएगी, रेशियो में आएगी। क्लियर है, उसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। क्लियर, समझ में आ गया है ना। चलिए अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्या है तुम्हारा कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, ठीक है, कन्वर्जन करना है, बहुत ईजी है ये वाला, अपन पिछली बार भी देख चुके हैं, अपन ने यूनिट देखा था पहले वाले में यूनिट के बारे में, तो वही है। पहला है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने mm, सबसे पहले बताओ 1 किलोमीटर तो इज इक्वल टू कितने मीटर, फिर मीटर से कन्वर्ट करते चलो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो देखो क्योंकि ये बड़ी यूनिट है, आप जा रहे हो छोटे पे, ठीक है, तो क्या होगा, चलो आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं कि यहां पर अगर 1 लीटर है और आपको जाना है कितना होता है, 1 लीटर से इक्वल टू 10³ ग्राम होता है। ध्यान से सुनना, अगर मैं क्या करूं, ग्राम 1 लीटर इज इक्वल टू 10³ ml होता है भैया, ग्राम कहां, वो केजी में हो गया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब ये ml का है, अब मुझे छोटे से बड़े पे जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो 1 ml इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ये हो जाएगा आपका पास 1/10⁻⁻3, ठीक है, ये हो जाएगा 10³ ml लीटर। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, ध्यान से सुनो क्या कर रहा है मैंने, फिर से सुन लो। 1 लीटर इक्वल टू 10³ लीटर मिलीलीटर होता है ना, 100,000 ml होता है। तो 1 ml इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो जाएगा आपके पास 10⁻³ लीटर। तो हमें क्या देखने को मिला कि जो आप छोटी यूनिट से अगर आप बड़ी यूनिट पर जा रहे हो तो नेगेटिव आता है, और बड़ी यूनिट से अगर छोटी यूनिट पे आ रहे हो तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। चलो अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मैं कहां जा रहा हूं, देखो ये बड़ी यूनिट है, मैं जा रहा हूं छोटी यूनिट पे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 10⁻6 जो है आपको mm देखने को मिलेगा, ठीक। अब फिर से बड़ी यूनिट जा रही है छोटी मीटर पे, मतलब किस पे जा रहा है, देखो mm जा रहा है पिकोमीटर पे, तो ये तो बड़ा है ना, ठीक है। तो ये कितना होगा, देखो इसको सॉल्व करोगे 10⁻15 देखने को मिलेगा आपको ऐसा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब अपन को कुछ नहीं करना, आप एक बार मीटर चार्ट देखेंगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, और फिर नीचे 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 चलते चलो, सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं, सेंटीमीटर मीटर फिर किलोमीटर, ठीक है। हाँ देखो, तो 1 mg जो है आप किस पे जा रहे हो, देखो अब ध्यान से सुनना, ये बड़ा यूनिट था, ये छोटा यूनिट था, तो पॉजिटिव आया। अब ये देखो ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है, तो क्या आएगा, तो क्या आना चाहिए, तो आएगा नेगेटिव, ठीक है, जो पावर आएगी वो आएगी नेगेटिव में, ध्यान रखना है बात को, ठीक है। तो देखो 1 mg, तो अगर सबसे पहले किस पे जाना पड़ेगा, ग्राम पे, फिर ग्राम से किस पे जाना पड़ेगा, किलोग्राम से। तो देखो 1 mg कितना होगा, 1000 ग्राम,
फिर वो आपका 1000 ग्राम है, फिर 1 ग्राम कितना होगा आपके पास, कितना केजी होगा, वो 1000 होगा। तो 10 की पावर कितना आएगा, देखो माइनस 6 हो जाएगा। 1000 अपन 3 होता है ना, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। अब आगे आ जाओ, 1 किलोग्राम है और यहाँ पे क्या है, एनजी है, छोटा है, नैनोग्राम है, नैनोग्राम है। तो बड़े से आप किस पे जा रहे हो, छोटे पे जा रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव आएगा पावर, 10 की पावर 6 लगा दो। क्लियर, चलें आगे। 1 ml इज इक्वल टू कितने लीटर, तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल अभी करके दिखाया। 1 ml इज इक्वल टू कितने लीटर, तो देखो 1 ml इज इक्वल टू 10 की पावर -3 लीटर। छोटी यूनिट बड़ी यूनिट तो क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक, जो आया पा नेगेटिव में इन द सेंस डिजिट में नहीं बोल रहा हूं, याद रखना ये बात, -10 नहीं बोल रहा हूं मैं, 10 की पावर माइनस बोल रहा हूं, है ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलो अब ये देखो, 1 लीटर इज इक्वल टू कितने डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब। तो याद रखना 1 लीटर इज इक्वल टू डायरेक्ट होता है डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो इतना ही लिख दो। कितना, 10 की पावर -3 है, तो इसको भी इतना ही लिख दो, इतना ही होगा। रिलेशन बताता हूं कि जो 1 लीटर होता है वो होता है 1 dm3। तो अगर 10 की पावर -3 लीटर है तो वो भी तो उतना ही होगा, 10 की पावर -3 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये रिलेशन कभी कभी बहुत सारे न्यूमेरिकल में लग जाता है और बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि वो इसको कन्वर्ट करने बैठ जाते हैं। तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना लीटर है उतना ही डेसीमीटर क्यूब होगा। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास समाप्त होता है। अब अपन आगे चलते हैं। देखिए 22 क्वेश्चन जो है अब आपका, वहां पर बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इतनी गिवन है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोमीटर, नैनो सेकेंड। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, ध्यान से फिर से सुन लो कि भैया आपकी स्पीड इतनी है, डिस्टेंस बताना है, कितने डिस्टेंस आप कवर करोगे किसमें, सिर्फ 2 नैनो सेकंड के अंदर। ठीक है, ये बताना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये लगेगा, मीटर पर सेकंड होता है ना। ठीक है, वही। तो देखो हमारे पास स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस निकालना है, तो बहुत इजी हो गया ना अब तो। चलिए निकालते हैं। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये हो गया, यहां से अपन को निकालना डिस्टेंस। तो चलो अब निकाल के देखते हैं। यहां पर देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी दी गई है आपके पास, 3 × 10 की पावर 3 बस लिख रहा हूं मैं, 0.0 नहीं लिख रहा हूं, 8। ठीक है, ये है आपके पास मीटर सेकंड इनवर्स, तो मैं यूनिट को लास्ट में लिखूंगा एकदम। ठीक है, टाइम कितना है 2, तो ये रखा आपके पास 2। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहना, जो खेल है वो सिर्फ इसका ये यूनिट का। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 6 × 10 की पावर 8 आ रहा है। अब मैं इसको यहीं पे पॉज कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको सॉल्व नहीं करूंगा मैं। अब ध्यान से देखना। ठीक है, जो आपके पास मेन जो गेम है इस क्वेश्चन में वो किस चीज का बताता हूं। यहां पर क्या है, मीटर पर सेकंड है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा, मीटर बाय सेकंड। ये सिर्फ इसकी यूनिट हो गई, है ना, इसकी यूनिट, इसकी कितनी है, इनटू नैनो सेकंड है ना। अब ध्यान से देखो एक बात, क्या देखो, जो आपका डिस्टेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, मीटर में। सही बोल रहा हूं, ठीक है। मतलब अगर आप किसी भी दूर जा रहे हो अगर, तो अगर आप किसी से वायर खरीद रहे हो किसी भी शॉपकीपर से, तो कितना बोलते हो, इतने मीटर दे दो, उतने मीटर दे दो। या फिर अगर आप बड़े स्केल पे बात कर रहे हो लेंथ का, तो क्या बोलते हो, इतने किलोमीटर दूर है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो रही है, या तो मीटर है या तो किलोमीटर है ना। तो यहां पर अपन को क्या दिख रहा है, मीटर लेके आना है। अब लेकिन फंस जाएंगे कहां, अगर सर यहां पर नैनो सेकंड होता तो मैं इस नैनो सेकंड से इस नैनो सेकंड को कट कर देता और मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन है ही नहीं ना, तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। चलिए अपन इसको करके देख लेते हैं कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं सेकंड का ऊपर इंटू करूं और नैनो सेकंड का नीचे इंटू करूं, तो मुझे कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखो 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 9 नैनो सेकेंड। सही कह रहा हूं, है कि नहीं, सही कह रहा हूं। ठीक है, तो अगर ये अपन ने क्यों करा, दोनों का आप अगर कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हैं। क्यों, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 1 सेकेंड का मैंने दोनों साइड इंटू किया है, ऊपर नीचे। अपन ने मैथ्स में पढ़ा होगा, आप लोग कभी कभी सपोज करते होगे, 2 नीचे 2 इंटू ऊपर कर दिया अपन ने। ठीक है, तो वही हो रहा है, तो दोनों साइड करा है, बस मैंने एक जो है यहां पर रिलेशन लगा दिया, कितना, 10 की पावर 9 नैनो सेकंड वाला। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 1s, और नीचे का मैंने रख दिया सिर्फ नैनो सेकंड 10 की पावर 9। सर आपने ऊपर वाला क्यों नहीं बदला, उसका भी रीजन बताऊंगा आपको। देखो क्या होता है उसका रीजन, ध्यान से सुनना। अगर मैं, सुनो,
अगर इस नैनो सेकंड को मैं ऊपर रख देता तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इस सेकंड को इधर रख देता डिनोमिनेटर में तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब आप क्या समझे, मैंने सारी जो यूनिट है उसको कट कर चुका हूं मैं, है कि नहीं, और इसका इंटू करना ना करना एक बराबर होता है। ठीक है, एक बराबर होता है। तो क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये तो टोटल 1 ही दिख रहा है ना हमारा, जो मैंने आपको अभी करके दिखाया। ठीक, तो चलो यहां पर अब मैं क्या लिखूंगा, d इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, 6 इंटू 10 की पावर 8। सारी यूनिट तो कट पिट गई, धुआं हटाओ तो क्या बचेगा, सिर्फ 10 की पावर जो नीचे है वो ऊपर जाएगा -9। ठीक है, तो ये 8 ये -9 माइनस कर दो तो 6 इंटू 10 की पावर -1 बच रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं 0.6। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो, 0.6 मीटर कवर कर रहा है कि नहीं इजी। ठीक है, तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको एक चीज और करके दिखा देता हूं। देखो अगर मैं क्या करूं ना, ऐसे लिखूं 6 इंटू 10 की पावर जो अपने पास 8 था, अगर मैं इंटू 1 लिख रहा हूं, ठीक है 1, ये 1 डार्क कर दिया, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, तो यही है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 1 की 1 ही आएगा। तो एक ऐसे समझ लो, इस 1 को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, ये जो है इससे रिप्लेस कर दिया ऐसा, और फिर क्या करा, जो 1 ऐसा है उसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। है ना इजी, कुछ नहीं करना था बेटा, अपन को यूनिट लेके आना था, जिस भी शायद अपन पिछली बार डेंसिटी को लेके आए थे ना, ठीक है, नहीं पास्कल को लेके आया था, याद है पास्कल को लेके आया था अपन, केजी मीटर इनवर्स सेकंड वाले में, है ना। तो वही अपन ने यहाँ पे भी सेम चीज करा है। क्लियर, चलो तो ये वाला अपना ये वाला आंसर यहाँ पे रहा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो 23 क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन यहाँ पर बोल रहा है इन अ रिएक्शन A+B2, ध्यान से सुनो, A+B2 बना रहा है AB2, क्या हो रहा है, फिर से लिख लेंगे, अपन खुद से लिख के देखते हैं। A+B2 जो है वो बना रहा है आपका AB2, AB2 ये बनाया है ना। द आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर, ये सब है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, पहले वाले में अगर 300 एटम हैं और दूसरे में अगर 200 मॉलिक्यूलर, दोनों 200 मॉलिक्यूल हैं, इसमें इतने एटम है इसमें इतने मॉलिक्यूल हैं। अब यहां पर एटम और मॉलिक्यूल की बात हो रही, याद रखना। ठीक है, तो ये होनी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि एक जो है वो सिंगल है, सिंगल है, ठीक है, और ये बी क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ये जो बी है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर है, और ये क्या है, ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर है, एटॉमिक फॉर्म के अंदर है। तो ऐसे ही लिखा आएगा हर बार कि इतना एटम, ठीक है, फिर इसने मोल ले दिया, फिर एटम लिख दिया। देखो तो दोनों के दोनों क्या है, यहां पर भी एटम है यहां पे भी एटम है, तो इन्होंने कुछ ऐसा कुछ चेंज नहीं किया, है ना। चलिए अब अपन इसकी बात करेंगे, और ये मेरे को आप उम्मीद कर रहा हूं ये आपको पता होगा मॉलिक्यूल कैसे बनता है। जैसे बी का है अगर तो बी और बी बॉन्ड बनाएंगे तब बनेगा, एटम अकेला है इसलिए अपन को एटॉमिक फॉर्म लिख रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर बोल रहा है 300 एटम रिएक्ट कर रहे हैं 200 मॉलिक्यूल के साथ, मतलब ये 300 हैं ये 200 हैं। तो अब ये बताओ लिमिटिंग रीजन क्या बोलता है, कौन सा पहले खत्म होगा यही होता है ना कि भैया कौन पहले खत्म हो रहा है उसके, क्योंकि उसके कारण रिएक्शन नहीं हो पाएगी। एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे ए के अंदर अभी कितने हैं, देखो 300 एटम है, 300 एटम है, क्लियर, प्लस बी जो 2 है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, 200 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तब जाके क्या बन रहा है आपका AB2 बन रहा है। ध्यान से सुनना। अब ये बताओ कौन सी चीज पहले खत्म हो जाएगी, क्या 300 पहले खत्म होगा रिएक्शन के टाइम पे या 200 खत्म हो जाएगा, समझ पाए ना। ठीक है, क्या ये खत्म होगा पहले या कि ये खत्म होगा। तो याद रखना ये जो उसके पास जो ए के पास हैं, जैसे ही रिएक्शन होगी जो ए के पास हैं, ये 100 एटम जो है वो लगभग बच जाएंगे। 100 एटम ज्यादा है ना इसके पास, तो इतने तो बच जाएंगे। अगर एक एक रिएक्शन हो रही है तो अपन ये मान के चल रहा है 1 मोल इक्वल टू 1 मोल हो रहा है, तो ठीक है, तो ये तो बच जाएगा। तो यहाँ पे खत्म क्या होगा आपके पास, बी खत्म होगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ LR, मतलब LR मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है आपके पास, B2 है, ए रिमेन अनरिएक्टेड। क्लियर, चलिए अब देखो 2 मोल ए हैं 3 मोल बी है। अब क्या कर दिया इनने, 2 मोल ए हैं 3 मोल बी हैं, तो सेम चीज फिर से रिपीट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, LR आपके पास बी हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये हो जाएगा LR, ये 2 हैं ये आपके पास 3 है, ठीक है, तो खत्म पहले कौन सा होगा, ए वाला होगा ना। तो आपके पास क्या होगा, ए वाला जो होगा वो पहले खत्म होगा। ठीक है, तो ए जो होगा आपके पास ये पहला वाला था, सेकंड वाले में ए जो होगा वो LR होगा है ना। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। चलो अब उसके बाद क्या है, दूसरा है 100 एटम और 100 एटम। अब ध्यान से सुनना है जो ये वाली बात,
यहां पर भी 100 है, यहां पर भी 100 है, तो कौन सा पहले खत्म होगा? ऐसा कुछ नहीं है, आप डिफाइन नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि 100 रिएक्शन कर रहे हैं 100 के साथ, ठीक है। तो जब रिएक्शन जब होगी खत्म, जब दोनों की दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो क्या होगा, अब ध्यान से सुन लो एक बार। देखिए ये जो 100 है और ये भी 100 है, तो जब एक इसका एक के साथ रिएक्शन करेगा तो 99 बचेंगे, दूसरा करेगा तो 98 बचेंगे। तो ऐसे कर करके क्या हो जाएगा, दोनों साथ में ही खत्म हो रहा है ना। तो अपन इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा क्या होगा, एलआर होगा। तो ये अपन स्पेसिफाई इसको अच्छे से नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वैसे तो दोनों में से कोई नहीं होगा। क्लियर? चलो, अब है आपके पास 5 मोल ए, 2.5 मोल बी। यार अब तो दिख रहा है उसका लगभग आधा है, जो बी है ना लगभग आधा है उसका। तो पहले कौन सा खत्म होगा? ये खत्म होगा। फिर अब देखो उल्टा कर दिया हमने, तो ये खत्म होगा। इजी है ना? क्यों इजी है? जो पहले खत्म हो रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर? अब अगर कैलकुलेशन करने के पहले पूछता तो अपन उसको बता देते कि भैया कौन सा हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे क्या करते हैं हम? सिर्फ मोल निकालते, और मोल अगर आपका कम आ रहा है दूसरे वाले से तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है, अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर है? ये अपन हवाबाजी नहीं करेंगे अभी, एक आपके पास क्वेश्चन भी है सिलेबस में, उसके बाद अपन उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो आगे देखो, 24 क्वेश्चन है जो आपका वहां पर है कि डाई नाइट्रोजन जो है वो डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। जो कि हमें दिख रहा है क्या कर रहा है, जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना रहा है। क्लियर? चलो, अब यहां पर बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ यदि 2 × 10⁻³ मतलब वही 2000 ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 1, मतलब इसको मैं बोल सकता हूं 1000 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंपल ही लिख लेते हैं एक काम करके कि 200 है भाई ये, ठीक है, और ये आपका कुछ नहीं, ये 1000 है। ठीक है, डराने के लिए कर रहा है। तो 1-1 ग्राम, ये 2 किलो रिएक्शन कर रहा है, ये 1 किलो रिएक्शन कर रहा है। चलो, तो अपन को निकालने की मास ऑफ अमोनिया निकालना है, तो अपन ये कैसे निकाल सकते हैं? तो एक काम करते हैं, पहले एक काम इसको मोल में निकाल के देखते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर रिएक्शन लिखना चाहूँ, कहाँ पर लिख दूँ मैं? यहीं पे लिख दूँ, N2 रिएक्शन कर रहा है H2 के साथ, तो क्या बनाएगा? देखो भैया ये NH3 बना रहा है, तो 2NH3 बना रहा है। इसको थोड़ा बैलेंस कर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पर इसको थोड़ा बैलेंस कर लो। नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, वहां पर 6 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं 3 का × 2 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो मुझे एक चीज देखने को मिल रही है कि अगर 1 मोल N2 का है तो यहां पर 3 मोल H2 के हैं। ठीक है, तब जाके क्या बन रहा है? 2 मोल ऑफ अमोनिया बन रहा है, NH3 बन रहा है। ठीक है, थोड़ा और इसको अपन डिटेल में लिखते हैं कि जहां पर मैं बोल सकता हूं कि 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्शन कर रहा है कितने ग्राम के पास? 6 ग्राम ऑफ H2 के साथ। ठीक है, ये N2 का है, ये H2 का है। ठीक है, तो अमोनिया कितना बन रहा है? देखो अमोनिया बन रहा है यहाँ पे पास 2 × 14 प्लस 3 × 2, लिख सकता हूं ऐसे इसको, 3 × 2। क्लियर है? मतलब 3 × 2 नहीं लिखना था, डायरेक्ट 6 लिख सकते थे उसको। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट 6 ही लिख देता हूं, 6 ग्राम। ठीक है, तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 28 + 6 कितना हो गया आपके पास? देखो 34 ग्राम। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया? जब 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है तो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बन रहा है। सिमिलरली जब 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है तो आपके पास 34 ग्राम ऑफ अमोनिया मिल रहा है। अब यहां पे हमें 2-3 चीजें तो पता चल गई, क्या? कि इसका मोल कम है, इसका मोल ज्यादा है। ठीक है, तो क्या मैं इसको, आप बोलो तो मैं इसको ऐसा लिख दूं कि ये जो N2 होगा ये आपका LR है। LR मतलब क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट है, बोल सकता हूं इसको, क्योंकि ये पहले खत्म हो जाएगा, ये बाद में खत्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के 3 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है। ठीक है, तो बचेगा क्या? सिर्फ H2 बचेगा। ठीक है, तो कुछ बातें हमको यहाँ पर पता चल गई। एक काम करते हैं, पहला पॉइंट को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, मास निकालना है अमोनिया का, तो कैसे निकाल सकते हो? देखो सबसे पहले वहीं से चलो कि जब 28 ग्राम, पहला वाला पॉइंट, ठीक है, 28 ग्राम रिएक्शन कर रहा था क्या N2, तब कितना बन रहा था? देखो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बन रहा था। ठीक है, यहां पे मैंने N2 नहीं लिखा है ना। तो अगर जब 2 × 10⁻³ ग्राम नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा तो मैं बोल सकता हूं कि x ग्राम ऑफ अमोनिया बनेगा। तो भैया x ग्राम, कितना x ग्राम, वैल्यू क्या आएगी? तो क्रॉस कर दो, x = देखो क्या जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा
2 इंटू 10⁻³ इंटू 34 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 28। इसको सॉल्व करो तो ये चला जाएगा 14 टाइम्स लगभग, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 2 पॉइंट तो कुछ दिख रहा है देखो, क्योंकि 28 होता है, ठीक है, और यहाँ पर फिर 20 में 6 बच जाएगा, ठीक है। तो लगभग जो आपकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर 10⁻³ भी है तो वो आ जाएगा आपके पास 2430, लगभग इतना, ठीक है। मतलब मेरा अमोनिया का जो है वेट वो कितना है, 2430 ग्राम है, ऐसा, ठीक है। थोड़ा पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, अगर 24 यहाँ पे 0.24 कुछ आएगा या फिर 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2.432 आएगा तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है। मगर जो आपकी जो वैल्यू है वो लगभग आसपास ही आ रही है। क्लियर, चलिए, तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट। समझ में आएगा ना पहले कैसे करा। एक काम करो, एक को उठा लो और फिर रिएक्शन कर लो, मतलब एक को उठा के ये वाला फॉर्मूला रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए सेकंड वाला की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको अलग चीज से बताता हूं। यहां पर देखो सेकंड वाला बोल रहा है विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड। तो मैंने क्या बोला था कि यहां पर 1 मोल है, यहां पर 3 मोल है, तो बच कौन सा जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन बच जाएगा। तो बिल्कुल आप क्या लिखोगे कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रहेगा, डाई हाइड्रोजन रहेगा, रिमेन अनरिएक्टेड, रिमेन अनरिएक्टेड, ठीक है, वो मिल जाएगा, इसलिए तो मैंने यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो समझ में आ गया इतना। चलो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या रहेगा, वो बच जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं, या फिर एक तरीका और है, ऐसे लिख दूं कि L2 जो रहेगा, मतलब N2 जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, लिमिटिंग रीएजेंट रहेगा। समझ गए, ऐसे। क्लियर, लिमिटिंग एजेंट मतलब खत्म हो जाएगा तो बचेगा कौन सा, ये दूसरा वाला, है ना। चलिए, तो अब यहां पर बोल रहा है ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, बचा ये वाला। अगर हाँ, मतलब ये क्या है, ऊपर वाले का फॉलो अप है ये। अगर कोई बच रहा है तो बताओ कौन सा अनरिएक्टेड है, और अगर हाँ बच रहा है तो विच एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। तो पहले तो कौन सा बचेगा, और अगर बच रहा है तो उसका मास कितना होगा, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है वो, हाइड्रोजन की, ठीक है। तो विच का आपके पास आंसर आ गया हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर उसका मास क्या होगा तो वो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो कैसे निकालेंगे उसका मास, किसी के पास कोई आइडिया है, मास कैसे निकाल सकते हो, जो बच गया है उसका मास निकालना है, ठीक है। तो क्या हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है, क्या हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है, बिल्कुल सर फाइनल वॉल्यूम है। कहां पर दिख रही है, बिल्कुल ये दिख रही है, देखो 1000 जो था ये स्टार्टिंग में था ना, इतना ही तो रिएक्ट कर रहा था वो, तो ये तो अपने पास फाइनल वॉल्यूम आ गया। क्या मुझे फाइनल वॉल्यूम ना, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम ये है, यहां से रिएक्शन करना चालू कर रहा था। तो अगर मुझे फाइनल वॉल्यूम मिल जाए, ठीक है, जो रिएक्शन होने के बाद बचा होगा, तो मैं माइनस करके निकाल सकता हूं अनरिएक्टेड, है कि नहीं, कि कितना रह गया है। तो चलो अपन वो निकाल के देखते हैं। एक काम करते हैं, कैसे रिएक्शन करेंगे, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है वो, नाइट्रोजन के साथ, तो किसके साथ निकालना पड़ेगा, बिल्कुल नाइट्रोजन के साथ। देखो यहां पर रिएक्शन को, इसको थोड़ा फॉलो अप करो कि 28 ग्राम जब रिएक्शन कर रहा था 6 ग्राम के साथ, तो आपके पास 34 ग्राम बच रहा था। इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 28 ग्राम जब रिएक्शन कर रहा है 6 ग्राम के साथ, तब ऐसा बन रहा था। अब अगर ध्यान सुनना, अब अगर यहां पर मैं बोलूं कि यहां पर 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, तो अगर मैं नाइट्रोजन का अमाउंट निकाल लूं कितने के साथ वो रिएक्शन कर रहा है, तो आ जाएगा, ठीक है। तो भैया यहां पे बात ये आ गई कि 2 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा होगा, ये निकाल लेते हैं यहां पे। तो चलो निकाल के देखते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये हो जाएगा आपके पास 6 इंटू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 28, ये हो जाएगा 1/4, 14 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ये 3, ये हो जाएगा 7, और इसको सॉल्व करना चाहो तो और कर सकते हो, तो 0 पॉइंट कुछ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आपके पास आएगा वो कितना आएगा, 428.5, लगभग इतना आएगा। ये जो वैल्यू है ये आपके पास आएगी, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आई, ठीक है। तो क्या करना है, 0 पॉइंट कुछ आएगा ना पहले, तो फिर ये 30 पहुंच जाएगा, और 0 पॉइंट अगर फिर 7 को, अगर 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो लगभग 4 के पास आएगा ना, 28 होता है, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो चलो, अब ये हमारे पास क्या आ गया कि इतना इसने रिएक्ट करा है, ठीक है। तो बचा कितना होगा, इनिशियली हमारे पास था इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। कायदे से तो सर उल्टा होता है,
लेकिन यहाँ पर इनिशियल ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा से कम को माइनस करोगे। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर ये आपके पास इनिशियल था 1000 माइनस बचा कितना 428.5। सॉल्व कर लो जरा, तो लगभग यहाँ पर ये जाएगा, देखो ये तो आएगा आपके पास 5 पॉइंट, ये हो जाएगा आपके पास 9, तो ये लगभग बचेगा 571.5 ग्राम जो है वो अनरिएक्टेड रह गया है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये वाला जो था इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं आप सभी के लिए इसको। ठीक है, तो ये वाले से अपन ने ऐसे निकाला था। क्लियर? ये जो थर्ड वाला है अपना, ये आपके पास ये रहा। क्लियर? कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे मैं उसको वापस लिख दूंगा 28 ग्राम, ये 6 ग्राम और ये 34 ग्राम। ठीक, ऐसा। क्लियर है? तो ये वाला जो था आपके साथ, ये थर्ड वाला का आंसर है। और मैंने क्या क्या किया है मैं एक बार बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। ठीक है, मोल से आपको क्या पता चल जाएगा कि ज्यादा मोल किसका है, कम मोल किसका है। इससे फर्क क्या पड़ेगा, अगर जो कम मोल रहेगा तो आप उसको क्या समझ लोगे कि वो जल्दी खत्म हो जाएगा, पहली चीज। और अगर जल्दी खत्म हो रहा है तो केमिस्ट्री की भाषा वहां पर लगाएंगे, लैंग्वेज में उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या देखा कि मोल निकाले, मोल जो थे नाइट्रोजन के कम आए कम, हाइड्रोजन के बहुत ज्यादा आए। ठीक है, तो क्या मैंने बोल दिया, केमिस्ट्री की भाषा में इसको बोला कि भैया तुम खत्म हो, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हो गए तुम, तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो बचेगा कौन सा, हाइड्रोजन बच जाएगा। तो देखो यही तो क्वेश्चन पूछे थे। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो था, प्रोड्यूस कैसे करोगे, मतलब कितना प्रोड्यूस हुआ होगा। तो एक काम करो, एक को उठा लो किसी को, क्योंकि दोनों से ही कंपाउंड बन रहा है, एक को उठा के इसको कर लो मेजर चंक जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बिना तो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, तो अपन ने यहां से उठाया। ठीक है, फिर सॉल्व करा तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। ये तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बस, इजी। सेकंड में ये था कौन सा रिएक्टेड अनरिएक्टेड रह जाएगा। ठीक है, तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा जो बच रहा है वो कौन सा है, तो वो था अपना कौन सा, हाइड्रोजन। ये देखो मार्क करा है मैंने, मतलब अलग से, है ना। तो यहां पे ये हो जाएगा। अब उसने क्या बोला, अगर बच रहा है तो कितना बच रहा है ये अलग क्वेश्चन है। अगर बच रहा है तो कितना बच रहा है, तो क्या करोगे, रिएक्शन वो किसके साथ कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ, तो वहीं से निकाल लो। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा तो 28 ग्राम कर रहा था 6 ग्राम के साथ, तो भैया कितना नाइट्रोजन ने रिएक्शन करी होगी हाइड्रोजन के साथ, तो वो अपन ने x रख दिया। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसमें, तो अलग कलर से लिख देता हूं जरा, x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, यहां पर ये कितना है, ग्राम ऑफ N2, ये दोनों के दोनों N2 वाले हैं, ये H2 वाले, तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? फिर कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है, इनिशियल माइनस फाइनल करके ये वाला आंसर आ जाएगा आपका, और फिर नहीं फंसोगे, यूनिट लिख लेना, ग्राम में आएगी। ठीक है, इतना मास बच रहा है। चलो, तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन आपका समाप्त। ये था आपका 24th क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, चलिए 1.25 यहां पर 25th क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है, हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एंड 0.50 मोल मोलर, ये मोल है, ये मोलर है। ठीक है, बहुत डिफरेंस है उसमें। यहां पर अलग अलग कैसे हैं, मतलब ये पूछ रहा है, मैं आपको बता देता हूं, मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया। 0.50 मोल जो है और 0.50 मोलर जो है किसका, Na2CO3 का, दोनों अलग अलग कैसे हैं ये पूछ रहा है। तो बहुत इजी है यार ये, अगर पता है ना मोलैरिटी की डेफिनेशन, तो आपको बहुत इजी लगेगा। क्यों लगेगा, चलो बता देता हूं। सबसे पहले अपन इसको ही उठा लेते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे कॉमन चीज है ये मोलैरिटी होता क्या है, जितना मोल होगा किसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर ये क्या बोला सर आपने, ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम के अंदर ये क्या हो रहा है सर, देखो हमारे पास फॉर्मूला पता है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। क्या होता है, मोल्स किसके अंदर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, वो क्या होता है, अपनी मोलैरिटी होती है। तो क्या मैं इसको, अगर आप बोलो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 0.50 अगर मोलर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पर क्या होगा, 0.5 मोल्स जो रहेंगे, मोल्स ऑफ Na2CO3 जो है वो प्रेजेंट होगा 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ऐसा। अब अगर इनने एक्वस लिखा है तो अपन लिख देते हैं, चलो अगर एक्वस लिखा हो तो अपन वाटर लिख देते हैं कि भैया 1000 ml वाटर के अंदर होगा या फिर 1 लीटर वाटर के अंदर होगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 0.5 मोल्स ऑफ Na2CO3 किसके अंदर है, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर है। पहली चीज क्लियर।
चलो तो ये वाला अपन को यहां पे अपन को समझ में आ गया। दूसरा समझो, दूसरा क्या है 0.50 मोल, 0.50 मोल। अब इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना। तो सर अगर आपने यहां पर ग्राम में बताया हुआ है, ठीक है, 0.5 मोल्स है ना इसके Na2CO3 इसके अंदर, इसके अंदर, तो अगर मैं इसको ग्राम में निकाल सकता हूं क्या मोल्स को? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है मोल्स इज इक्वल टू होता क्या है, मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना आता है किसका? Na2CO3 का। तो निकाल लेते हैं Na2CO3, Na कितने हैं? 2, तो 2 × 23 46, ठीक है, प्लस यहाँ पे कार्बन कितना है? 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 12, प्लस प्लस 3 × 16, क्यों? ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, तो कितना हो जाएगा? 48। ये हो गया आपका 60 और ये है 46, तो कितना होगा? 106। ये हो गया, तो 106 ग्राम है। तो बस इसको सॉल्व कर लो। 0.5 इंटू इसको गिवन वेट निकाल रहा हूं मैं, मतलब 106 इज इक्वल टू गिवन वेट, ऐसा, ठीक है। एक काम करो और इजी बनाना ना इसको, 1/2 लिख लो, 1/2 इंटू 106 इज इक्वल टू गिवन वेट। मतलब क्या आ रहा है देखो, सिर्फ 53 ग्राम रिएक्ट कर रहा होगा, सिर्फ 53 ग्राम इसके अंदर होगा। किसके अंदर? इसके मोल के अंदर। तो देखो मोल आपको क्या बताएगा, मोल आपको सिंपल सा अगर मैं आपको बताना चाहूं, वो एक क्वांटिटी टाइप का बता रहा है आपको कि भैया इतने मोल हैं, ठीक। और मोलैरिटी क्या बता रहा है? मोलैरिटी बता रहा है कि उतने ही मोल से सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो मोलैरिटी आपको सॉल्यूशन के बारे में बता रहा है, और जो मोल है वो आपको क्या बता सकता है कि उसमें वेट कितना है, कितना आप ले रहे हो, उसको डिफाइन करने के लिए। क्लियर? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मतलब आपका जो टर्म आ रहा है वो किस में आ रहा है? पूरा पूरा मास के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। दोनों के दोनों वेट ही है ना, तो मास ही है ना एक टाइप के, इसलिए वो उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मोलैरिटी और मोलैरिटी इस टाइप के आप उसको क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये जो था ये आपका कौन सा था? 25th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए अब अपन इसकी बात करते हैं, कौन सा? 26th। इफ 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड? कितने वाटर वेपर बनेंगे? ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। आपको अगर जनरल इक्वेशन पता है तो आप ये कर लोगे। कैसे? देखो सबसे पहले तो बताओ वाटर बनता कैसे, कि H2 रिएक्ट करता है O2 के साथ, तब जाके बनता है आपका वाटर, H2O बनता है, ऐसे बनता है ना। सर ये बैलेंस नहीं रिएक्शन, हाँ भाई बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहां पे अगर मैं 2 लगा दूंगा तो यहां पे भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे एक तरीके से एक चीज दिख रही है कि अगर दो वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एक वॉल्यूम ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ऑफ O2 के साथ। ऑक्सीजन नहीं बोलूंगा यहां पे क्योंकि डाइऑक्सीजन बोला है, तो मैं यहां पे O2 बोल रहा हूं, ठीक है। यहां पे क्या बनेगा फिर? तो बनेगा 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर अगर बोल रहा है तो क्या मैं ऐसा लिख दूं इसको G, ठीक है। कुछ एडिशनली सीख रहे हैं आप, G, तो G का मतलब क्या होगा? वाटर वेपर बन रहा है। लिक्विड होता तो पानी बन रहा है, और S होता तो मतलब आइस बन रहा है, ठीक। चलो तो ये सब हो रहा है। अब यहां पर पूछा है कि अगर यदि ठीक है, यदि अगर 10 वॉल्यूम रहेगा तो 10 वॉल्यूम अगर रहेगा किसका? हाइड्रोजन का। 10 वॉल्यूम ऑफ अगर मैं H2 ले लूं और उसकी रिएक्शन में 5 वॉल्यूम ऑफ O2 के साथ करा दूं, तो कितना यहां पर आपका वाटर वेपर बनेगा? हाउ मच? तो खुद देखो, एक काम करो, यहां पर अगर 2 है तो यहां पर 1 है, तो मैं बोल सकता हूं ये इसका जस्ट हाफ है ना, ये जस्ट का हाफ है। तो अगर मैं इसका इंटू 5 कर दूं तो ये 10 हो जाएगा, तो ऐसा दिखेगा। तो यहां पर भी इंटू 5 करना पड़ेगा, तो ये 5 हो जाएगा वॉल्यूम। तो बन कितना रहा है देखो, अगर 2 वॉल्यूम ऑफ H2 था तो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बन रहा था। तो यहां अगर 10 वॉल्यूम ऑफ H2 रहा तो कितना बनेगा? समझ गए? ठीक है, तो क्या डायरेक्टली तो ना एक काम करो, तो आपके पास बनेगा 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। कितना इजी था, बहुत इजी था, बस आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक है। क्रॉस करके भी निकाल सकते हो अगर आप लोग चाहें तो, कि आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस करके निकालना चाहो ना, जैसे अपन निकालते कि x रख दिया, तो यहाँ पे x रख दोगे तो वो आपका जो आंसर आएगा वो इतना ही आएगा, 10 ही आएगा वैसे तो।
क्लियर, समझ में आ गया। तो बस यही था, इतना इजी था ये वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था कि हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ बनेगा, तो हाउ मैनी वॉल्यूम बता दिए कि 10 भैया 10 मैनी वॉल्यूम बनेगा। क्लियर, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब अपन मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो इसी के साथ आप सभी मेरे साथ ये वाला जो है अपने क्वेश्चंस थे, कौन से 15 से लेके अपन ने आगे तक करे थे, ठीक है, ये आपने समाप्त कर दिए और उम्मीद है पूरा का पूरा समझ में आया होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक दो समझ में आएंगे, पूरे ही समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं जो अपन आगे वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्लियर है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और मैं आपसे मिलूंगा आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न वहां फ्री है पर बेस्ट है जहां।